नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी पर। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 45वें श्लोक को सरल, भावनात्मक और गहराई से समझने जा रहे हैं। श्लोक है, अहो बट महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। अब आइए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ अर्जुन के भीतर की पीड़ा, दुविधा और पछतावा सब एक साथ निकलकर सामने आ रहा है। वो एक क्षण के लिए ठहरते हैं और खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं वाकई अपने ही परिवार को मारने जा रहा हूं? और वो भी सिर्फ राज्य और सुख की चाह में? अर्जुन बाहर से शांत दिख रहे हैं, एक वीर योद्धा की तरह रथ पर खड़े हैं, धनुष हाथ में है, युद्ध आरंभ होने ही वाला है। लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में एक तूफान चल रहा है, उनके विचारों में उथल पुथल है। वो युद्ध भूमि में खड़े हैं, लेकिन मन युद्ध के लिए तैयार नहीं है। यह हमें बताता है कि अर्जुन केवल शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से सोचने वाले व्यक्ति हैं। वो केवल शारीरिक लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि आत्मिक संघर्ष में उलझ गए हैं। वो सोचते हैं, क्या मैं सच में अपने अपनों को मार दूंगा? मेरे दादा, भीष्म पितामह, मेरे गुरु, द्रोणाचार्य, मेरे भाई, दुर्योधन, दुःशासन और बाकी सगे संबंधी, क्या इन्हें मारना ही मेरा धर्म है? यह सवाल उनका दिल हिला देता है। एक योद्धा होने के बावजूद अर्जुन इस युद्ध को केवल बाहरी लड़ाई नहीं मानते। उनके लिए यह आत्मा का युद्ध बन गया है। यहाँ महट पापम का अर्थ समझाना बहुत जरूरी है। महट यानी बहुत बड़ा और पापम यानी पाप। लेकिन यह पाप केवल किसी को मारने भर का नहीं है। अर्जुन महसूस करते हैं कि यह पाप उनके पूरे जीवन को प्रभावित करेगा। यह कोई ऐसा छोटा मोटा अपराध नहीं है जिसे भूल जाया जाए। यह एक ऐसा कर्म होगा जो हमेशा उनकी आत्मा को टीस देगा। कल्पना कीजिए कि किसी इंसान ने अपने ही माता पिता या गुरु को चोट पहुंचाई हो, भले ही कारण कुछ भी रहा हो। क्या वो इंसान कभी चैन से सो पाएगा? अर्जुन को यही डर सता रहा है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ये युद्ध किया तो उनकी आत्मा हमेशा अपराध बोध में डूबी रहेगी। वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। उन्हें अपने हाथ खून से रंगे हुए लगेंगे, और वो खून किसी दुश्मन का नहीं, बल्कि अपने ही लोगों का होगा। अर्जुन की भावना को हमारे आज के जीवन से जोड़ना बेहद जरूरी है। अर्जुन की दुविधा सिर्फ कुरुक्षेत्र की नहीं है, यह हर उस इंसान की है जो कभी किसी मोड़ पर खुद को अपने लोगों के खिलाफ खड़ा पाता है। जब हम आज किसी अपने को धोखा देते हैं, जैसे किसी दोस्त से झूठ बोलते हैं, किसी अपने को स्वार्थ में छोड़ देते हैं, या गुस्से में अपनों को तकलीफ देते हैं, तो क्या हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है? नहीं। अगर हमारे अंदर थोड़ी भी संवेदना बची है, तो हम परेशान होते हैं। हमारे भीतर भी एक अर्जुन खड़ा हो जाता है, जो हमें रोकता है, सवाल करता है, शर्मिंदा करता है। और अगर हमारी आत्मा सच में जिंदा है, तो वो हमें नींद में भी चैन से नहीं सोने देती। चाहे वह गलती कोई देखे या ना देखे, हमारी आत्मा उसे देख रही होती है। अर्जुन की आत्मा भी इसी बेचैनी से भरी हुई है। वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है कि एक क्षण ठहरो, सोचो, जो करने जा रहे हो वो सही है या नहीं। अर्जुन कोई आम इंसान नहीं है, वो महारथी हैं, अजेय योद्धा, युद्ध में कभी ना हारने वाले। उनके एक बाण से 100 लोग मर सकते हैं। वो अर्जुन हैं, जिनके नाम से दुश्मन भी कांपते हैं। लेकिन जब उन्हें अपने परिवार पर बाण चलाना है, उनके हाथ कांपने लगते हैं, उनके दिल में दर्द उठता है। और यही चीज हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत केवल तलवार में नहीं होती, सच्ची ताकत होती है संवेदना में। एक व्यक्ति तभी बड़ा होता है जब वो भावनाओं को समझ सके। अर्जुन कमजोर नहीं है, वो सबसे ताकतवर हैं, लेकिन साथ ही वो सबसे ज्यादा संवेदनशील भी हैं। आज के जमाने में भी हम ताकतवर बनना चाहते हैं। पैसा, ताकत, पद, नाम, सब कुछ चाहिए। लेकिन अगर हमारे अंदर दूसरों के लिए सहानुभूति नहीं है, अगर अपने लोगों के लिए दर्द महसूस नहीं कर सकते, तो वो ताकत किस काम की? इसलिए अर्जुन का ये कमजोर दिखना दरअसल उनकी सबसे बड़ी मानवता की ताकत है। वो खुद को रोक पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, प्रश्न कर पा रहे हैं, और यही उन्हें भगवान श्री कृष्ण से
परम ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाता है। अर्जुन यह भी कहते हैं कि राज्य सुख लोभेन, यानी हम लोग राजसुख के लोभ में अंधे हो गए हैं। यहाँ वो खुद को भी दोष दे रहे हैं। वो श्री कृष्ण के सामने स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी लालच में आ गए हैं। ये आत्म स्वीकृति बहुत बड़ी बात है। अक्सर हम जीवन में ऐसा करते हैं। नौकरी, पैसा, पद, संपत्ति के लिए अपने ही लोगों से दूरी बना लेते हैं, कटुता पाल लेते हैं। अर्जुन इस श्लोक में हमें यही सिखा रहे हैं कि अगर अपने स्वार्थ में हम अपनों का नुकसान कर रहे हैं, तो वो पाप है, बहुत बड़ा पाप। अर्जुन यह सब श्री कृष्ण से कह रहे हैं, लेकिन यह केवल बहाना नहीं है। यह उनके मन की सच्ची आवाज है। एक तरफ उनका योद्धा स्वरूप है जो कर्तव्य निभाना चाहता है, और दूसरी तरफ एक भावुक इंसान है जो अपने संबंधों को नहीं तोड़ना चाहता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अगर हम कोई काम सिर्फ लाभ के लिए कर रहे हैं और उस काम में हमारे अपनों का नुकसान हो रहा है, तो वो लाभ भी एक पाप बन जाता है। अर्जुन युद्ध से पीछे हटने की वजह यह दे रहे हैं कि अगर यह युद्ध जीत भी गए, तो इसमें ऐसा क्या मिलेगा जो उनके अपनों से बढ़कर हो। अब जरा सोचिए, अगर युद्ध जीतकर अर्जुन को राज्य मिल भी जाता है, लेकिन उसमें ना भीष्म होंगे, ना द्रोणाचार्य, ना दुर्योधन, ना उनके अपने भाई, तो वो राज्य क्या केवल एक खाली महल नहीं होगा? बिना अपनों के राज सिंहासन केवल धातु की कुर्सी रह जाती है, उसमें कोई सुख नहीं होता। अर्जुन यहाँ केवल अपनी नहीं, पूरे समाज की भावना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में अगर रिश्तों की कीमत नहीं बची, तो वो समाज अंदर से खोखला हो जाता है। अर्जुन चाहते हैं कि युद्ध के पहले इस बात पर विचार हो कि क्या हम सत्ता और ऐशो आराम की कीमत अपनों के खून से चुका सकते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन युद्ध के लिए खुद को ही दोषी मान रहे हैं। वो कह सकते थे कि दुर्योधन के कारण ये सब हो रहा है, लेकिन नहीं। अर्जुन कहते हैं वयम, यानी हम। वो खुद को भी जिम्मेदार मानते हैं। यह उनकी विनम्रता है। आज हम अपने जीवन में किसी गलती के लिए दूसरों को दोष देना आसान समझते हैं, लेकिन अर्जुन हमें सिखा रहे हैं कि अगर कोई गलती हो रही है, तो पहले खुद में झांकना चाहिए। आत्मनिरीक्षण हर बदलाव की पहली सीढ़ी है। तो इस श्लोक से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। स्वार्थ के लिए अपनों को तकलीफ देना कभी सुख नहीं देता। सत्ता, पैसा, सफलता, ये सब अधूरे हैं अगर अपनों का साथ ना हो। आत्मा की आवाजों को दबाना पाप है, और अर्जुन उस आवाजों को सुन रहे हैं। किसी भी निर्णय से पहले खुद से सवाल करना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सरल भाषा में हर श्लोक को इसी तरह समझाते रहें, तो कृपया हमारे चैनल भगवट गीता वाईटी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपसे जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।